नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में अपन जानेंगे राजस्थान की नदियों से जुड़े 50 प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए अपन वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इसी प्रकार के राजस्थान के भूगोल से जुड़े, राजस्थान के सांस्कृतिक कला एवं इतिहास से जुड़े सभी वीडियो अपलोड कर रखे हैं 50-50 प्रश्नों के। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो होगी आपकी चंबल नदी हो गई। अपन मस्ती मस्ती में 85 प्रश्न कंप्लीट कर देंगे कम समय में। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए प्रश्न 2, लूनी नदी किस पर्वत से निकलती है? तो वह होगा आपकी अरावली, यानी कि पर्वत। प्रश्न 1 आपका सही होगा, ऐसे होगा। चलिए प्रश्न 3, बनास नदी का उद्गम कौन सा स्थान है? तो वो होगा आपकी केसरिया जी, आपका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए प्रश्न 4, चंबल नदी राजस्थान के किस जिले में से प्रवेश करती है? तो वो होगी आपकी करौली, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए प्रश्न 5, बनगंगा नदी किस जिले से बहती है? तो वो आप के तीनों जिले होंगे, जयपुर, अलवर और भरतपुर, इन सभी में से होकर गुजरती है। चलिए प्रश्न 6, लूनी नदी किस जल निकाय में समाप्त होती है? तो वो कच्छ का रण, ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए अपना प्रश्न 7, काकतली नदी किस जिले से बहती है? तो वो होगी आपकी झुंझुनू, ऑप्शन ए आपका सही होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और सब्सक्राइब करना नहीं किया हो तो भी कर दीजिए। चलिए अपना प्रश्न 8, घग्गर नदी किस प्रकार की नदी है? तो वर्षा आधारित नदी है, ये बारहमासी नदी नहीं है, ये वर्षा के समय में बहती है। चलिए प्रश्न 9, साबरमती नदी राजस्थान के कहाँ से निकलती है? तो सिरोही जिले से निकलती है साबरमती नदी। चलिए प्रश्न 10, खारी नदी किस नदी की सहायक है? तो खारी नदी आपकी बनास नदी की होगी। और खारी नदी किसे कहा जाता है? आपको पता है, लूनी नदी को, सॉरी चांबर को। हाँ चलिए प्रश्न 11, मिठड़ी नदी किस जिले में है? तो मिठड़ी होगी आपके बाड़मेर, ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए अपना प्रश्न 12, कोटारी नदी किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए आपका सही होगा, यानी कि भीलवाड़ा जिले में। चलिए प्रश्न 13, मोरन नदी कहाँ बहती है? तो ऑप्शन ए आपका सही होगा, यानी कि बांसवाड़ा में। चलिए प्रश्न 14, सोम नदी किस जिले से संबंधित है? तो वो आपका ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि बांसवाड़ा से संबंधित है आपकी। चलिए प्रश्न 15, जवाई नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो सिरोही जिले में होता है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए अपना अगला निकालते हैं, प्रश्न 16। चलिए 16, मैथी नदी किस जिले से बहती है? तो मैथी नदी आपके दौसा जिले से बहती है। चलिए प्रश्न 17, सुखड़ी नदी किससे मिलती है? तो सुखड़ी नदी लूनी नदी से मिलती है, आपको पता है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। हाँ तो चलिए प्रश्न 18, गब्बारी नदी किस जिले से में स्थित है? तो करौली जिले में होगी आपकी गब्बीरी नदी। चलिए प्रश्न 19, साबरमती की सहायक नदी कौन सी है? तो ऑप्शन ए आपका सही होगा, यानी कि हतमाती नदी। अपन दोस्तों जल्दी में कम मिनट में या फिर 4 या 5 मिनट में कोशिश करूँगा कि आपका ये सभी नदियाँ कंप्लीट हो जाए। इससे कि आपके समय का परिवर्तन भी होगा और आप अच्छी तरह से रिविजन कर सकोगे। चलिए अपनी प्रश्न 20, माही नदी राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? तो ऑप्शन ए आपका सही होगा, यानी कि बांसवाड़ा क्षेत्र में माही नदी से संबंध, बांसवाड़ा जिले से। हाँ चलिए अपने प्रश्न 21, मासी नदी कहाँ बहती है? तो मासी नदी टोंक में होगी, आपके ए, ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए प्रश्न 22, चंबल की सहायक नदी कौन सी है? तो चंबल की सहायक नदी ये आपका सही होगा, यानी कि ऑप्शन ए, यानी कि पार्वती नदी। चलिए प्रश्न 23, सीवेर नदी कहाँ बहती है? तो ऑप्शन ए सही होगा आपका, यानी कि धौलपुर में बहती है आपके। चलिए प्रश्न 24, बनास नदी को किस और नाम से जाना जाता है? यानी कि राजस्थान की गंगा। तो राजस्थान की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो बनास की नदी को, ये आपको जानकर रखना है। चलिए हाँ तो चलिए प्रश्न 25, उर्मिला नदी कहाँ बहती है? तो ऑप्शन डी से आपका ऑप्शन डी से होगा, यानी कि डूंगरपुर जिले में। चलिए प्रश्न 26 हो गया आपका, सोन नदी किस जिले से जुड़ी हुई है? तो ऑप्शन बी आपका, यानी कि प्रतापगढ़ आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न 27, चाप नदी किसकी सहायक है? तो चंबल नदी की सहायक है, चंबल, ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए प्रश्न 28, रूबी नदी को किस जिले से जुड़ी हुई है? तो रूबी नदी है जो आपके प्रतापगढ़ जिले से जुड़ी हुई है। चलिए प्रश्न 29, काकनी नदी किससे मिलती है? तो आपका ऑप्शन बी से होगा, यानी कि लूनी नदी से मिलती है।
चलिए अपना प्रश्न 30, घाटी नदी किस जिले में बहती है? तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, यानी कि बांसवाड़ा में। चलिए अपना प्रश्न 31, बनास चंबल में कहाँ स्थित है? बनास चंबल में कहाँ स्थित है? तो दर्शनपुर में, यानी कि बनास नदी है जो चंबल नदी में कहाँ स्थित है? तो बानास, जो भी आप समझ रहे हो तो दर्शनपुर होगा आपका। चलिए प्रश्न 32, मेहंदी नदी किस जिले में मिलती है? तो मेहंदी नदी आपके ऑप्शन ए से होगा, यानी कि टोंक जिले में। चलिए आपका प्रश्न 33, नदी कागदी पिकअप किस नदी पर है? तो आपकी कागदी आ रहा है, तो आपका ऑप्शन सी से होगा, यानी कि कागदी। चलिए प्रश्न 34, सगाई नदी कहाँ बहती है? तो प्रतापगढ़, आपका ऑप्शन बी से होगा। चलिए प्रश्न 35, चित्राई नदी किस जिले में है? तो चित्राई नदी आपके बांसवाड़ा में होगी, ऑप्शन ए से होगा आपका। चलिए प्रश्न 36, बरना नदी किस में मिलती है? तो बरना नदी बनास में, ऑप्शन बी आओ आपका सही होगा। चलिए प्रश्न 37, रेत नदी, तो रेत नदी आपकी इंपॉर्टेंट है, रेत नदी किस जिले से जुड़ी हुई है? तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, यानी कि अलवर जिले से। चलिए प्रश्न 38, लाबा नदी किसकी सहायक है? तो बनास, ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए अपनी मंदा नदी किस जिले में बहती है? तो ऑप्शन ए से होगा आपका, यानी कि झुंझुनू से। चलिए प्रश्न 40, नदबाई नदी कहाँ बहती है? तो आपका ऑप्शन ए से होगा, यानी कि भरतपुर जिले में। चलिए प्रश्न 41, काली सिंध नदी किस जिले में है? तो ऑप्शन यानी कि झालावाड़ है, कोटा और बूंदी, इन तीनों से गुजरती है काली सिंध नदी, आपको याद रखना है। चलिए प्रश्न 42, भोपाल सागर किस नदी पर है? तो गंभीरी नदी के किनारे पर भोपाल सागर है, स्थित है। चलिए आपका प्रश्न 33, हकारा नदी कहाँ पर पाई जाती है? तो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। चलिए प्रश्न 44, मेघा नदी किसकी सहायक है? तो आपका ऑप्शन सी से होगा, यानी कि लूनी नदी की सहायक है। चलिए त्रिवेणी संगम किस नदी से संबंधित है? तो बनास नदी से, ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए प्रश्न 46, आरजेटी नदी किस जिले से जुड़ी हुई है? तो आपका ऑप्शन ए से होगा, यानी कि प्रतापगढ़ जिले से जुड़ी हुई है आपके। चलिए प्रश्न 47, अखरोट नदी कहाँ बहती? हाँ तो चलिए प्रश्न 47, अखरोट नदी की कहाँ बहती है? तो अखरोट नदी आपके प्रतापगढ़ जिले से बहती है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए प्रश्न 48, अरवरी नदी किस जिले में स्थित है? तो अलवर जिले में, अरवरी यानी कि अलवर, ये आपको एक ट्रिक के साथ हो गई आपकी एक। चलिए प्रश्न 49, पंचोली नदी कहाँ बहती है? तो आपका ऑप्शन ए से होगा, यानी कि बांसवाड़ा जिले से बहती है। चलिए प्रश्न 50, कोसी नदी किस जिले से जुड़ी हुई है? तो भरतपुर होगा आपका, ऑप्शन बी से होगा। आई होप कि दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसमें इस वीडियो में कुछ भी कमी हो तो आप मेरे को कमेंट करें, ताकि मैं अगले वीडियो में सुधार करूं। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए वो भी कमेंट करें। आप एक घंटे की क्लास देखते हो, इससे अच्छा मैं आपके लिए 5 या 10 मिनट में वीडियो उपलब्ध कराऊँ ऐसी बड़ी क्लासों को। तो ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इस प्रकार के और वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, आभार।